कर्नाटक समेत हिंदुस्तान के आज़मीन मक्का मुकर्रमा में बिल्डिंग नंबर 377 में जो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उस ताल्लुक से हज कमेटी के ईओ यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान ने एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 377 नंबर की बिल्डिंग मामले में उन्होंने कौंसिल जनरल को लेटर लिखा है। सऊदी हक्काम को ये लेटर पहुंच भी गया है। सरफराज खान के बयान के मुताबिक खादिमुल हुज्जाज हारून ने इस लेटर को सऊदी हक्काम तक पहुंचा दिया है। सऊदी हक्काम को पहुंचाने वाले खादिमुल हुज्जाज हारून ने ऑडियो जारी करके इस बात की वजाहत पेश की है। इस ताल्लुक से आपको दोनों का बयान सुनाते हैं। सबसे पहले देखिए सरफराज खान का वीडियो, उसके बाद हम आपको खादिमुल हुज्जाज हारून का ऑडियो भी सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं सरफराज खान, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कर्नाटका स्टेट हज कमेटी। सुबह से मैं काफ़ी वीडियोस जो वायरल हुए हैं देख रहा हूं, जिसमें हाजी लोग जो हैं मंगलूर के और बीदर के हाजी जो कि बिल्डिंग नंबर 377 मक्के में जाके जो तकलीफ वहां पर उठा रहे हैं, ये बहुत ही गमगीन बात है और हमको बहुत ही इससे तकलीफ हुई है। हम यहाँ पर जो भी हाजी जाते हैं यहाँ से, हम उनको बेहजा इज्जत के साथ उनको कोई तकलीफ के बगैर हम यहाँ से उनको देके यहाँ से भेजते हैं। मिनिस्टर साहब हो या हज कमेटी के मेंबरान हो, सब लोग मिलके, वॉलंटियर्स हो, सब मिलके उनको बेहद इज्जत के साथ, एहतराम के साथ उनको हम लोग हज को भेजते हैं। वहां पर ये जो तकलीफ ये लोग पढ़ रहे हैं, इनको ये जो तकलीफ देख के हमको बहुत ही इससे रंज और तकलीफ हुई है इस चीज से। तो ये जो तकलीफ है, ये तकलीफ हम लोगों ने इमीडिएट हज कमेटी ऑफ इंडिया और काउंसिल जनरल तक भी पहुंचाई है। मैंने आज ही एक लेटर लिखा है काउंसिल जनरल को कि वो कमरे में जो बिल्डिंग दी है 377, वो बहुत ही क्या कहते हैं, बदतर से बदतर बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को इमीडिएटली बदलाएं और उसको मरम्मत ना करें, उसको बदलाएं और हाजियों को नई बिल्डिंग दे, बेहतरीन बिल्डिंग दे, क्योंकि हाजी जो है उधर कोई भी रहने के लिए तैयार नहीं है। मुझे पता लगा है कि कोई जाके उधर मरम्मत करने की कोशिश कर रहा है, उसको मरम्मत से कुछ होने वाला नहीं है। तो मैंने मेरे ऑफिसर जनाब हारून सिद्दीक साहब को भेजा हूं मैं उधर। वो गए हैं काउंसिल जनरल के ऑफिस में मेरा लेटर लेके, और इमीडिएटली वो क्या कहते हैं, वो प्रॉमिस किए हैं कि बिल्डिंग बदला के देंगे बोल के। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है आज शाम तक, आज रात तक कुछ इसका इंतजाम होगा। और ये जो मैसेज जो है ऑनरेबल माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर जमीर अहमद खान साहब और ऑनरेबल हज मिनिस्टर रहीम खान साहब, इनकी निगाह में भी आए। इन्होंने भी मुझे बात किया, सुबह बात करके बताया कि इसको इमीडिएटली इस पे अटेंड किया, क्योंकि आप लोगों ने उन तक भी अपील की है। तो वो भी हर दिन इसको मॉनिटर कर रहे हैं, हर दिन मॉनिटर कर रहे हैं हाजिया का मूवमेंट वगैरह। तो उन्होंने भी मुझे इतला और डायरेक्शंस दिया है कि इमीडिएटली काउंसिल जनरल से बात करें और ये जो तकलीफ जो है इसको है ना, इमीडिएटली इसको रिजॉल्व करें। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो बिल्डिंग सिलेक्शन होती है, ये बिल्डिंग में कर्नाटका स्टेट हज कमेटी और कोई भी स्टेट हज कमेटी का कोई रोल इसमें नहीं होता। हम लोगों को कोई भी इसमें क्या कहते हैं पार्टिसिपेशन नहीं किया जाता। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कमेटी 3-4 लोगों की जाती है, ये लोग जाके इस कमरे को पसंद करके उसका सिलेक्शन करके आते हैं। इसमें दिक्कत होती है। हमने हमेशा हज कमेटी ऑफ इंडिया से हमने कहा है कि कभी भी अगर कोई भी बिल्डिंग सिलेक्शन करना है तो ये बिल्डिंग सिलेक्शन जो है स्टेट हज कमिटीज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हज माइनॉरिटी वेलफेयर, ये लोग एक कमेटी बना के जाएं और वहां पर अपने जो है सिलेक्टेड बिल्डिंग सेलेक्ट करें और देन अपने हाजियों को इसको अकोमोडेट करने का इंतजाम करें। अगर ऐसा करेंगे ही तो ठीक होगा, वरना है ना ये हाजी कभी भी हमेशा तकलीफ पड़ते रहेंगे। लास्ट टाइम मदीने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसको हम लोग रिजॉल्व किया। लेकिन ये मक्के की जो प्रॉब्लम हो रही है, ये बहुत ही शर्मनाक चीज है। ये हम लोग ने ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमने आवाज उठाई है। इंशाल्लाह ये रिजॉल्व होगा और हम जो है कर्नाटका स्टेट हज कमेटी और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी की निगाह में भी लाएंगे, काउंसिल जनरल की निगाह में तो ऑलरेडी हमने ला लिया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने के दिनों में बेहतर इंतजाम होंगे। ये हम इंशाल्लाह जरूर करेंगे। मेरे खादिमुल हुज्जाज जो भी आपके साथ हैं पूरे मेरे साथ हर दिन टच में हैं और मुझे ग्रुप में भेजते हैं। आपको कोई भी तकलीफ दिक्कत हो तो आप मेहरबानी करके आपके खादिमुल हुज्जाज से मिलें और उनसे बताएं और इमीडिएटली वो मुझे इत्तला करेंगे। और जो भी मेरे से हो सकता है, मिनिस्टर साहब से हो सकता है, हम लोग जरूर आपकी खिदमत में हमेशा सदा हाजिर हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम। मैं सादिकुल्लाह हारून, खादिमुल हुज्जाज मक्का से बात कर रहा हूँ। जैसे कि डायरेक्शंस मिला है बिल्डिंग नंबर 377 अजीज़िया के बारे में, इसके बारे में ऑलरेडी
गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने जो भी लेटर भेजा है इसको हमने फॉरवर्ड कर दिया है मक्का AHO ब्रांच और वेलफेयर डिपार्टमेंट को, और वो भी CGI जेद्दा और IHM वालों को कंसल्ट कर रहे हैं और इसके बारे में जल्द से जल्द वो इसके बारे में बिल्डिंग के बारे में पूरी सहूलत देने के वास्ते पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द सभी हाजियों को पूरी सहूलत देने का अदा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जैसे ही अपडेट हो जाएगा इत्तला कर देंगे।